देखिए, हमने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि इस आपदा की घड़ी में हम प्रदेश की जनता के साथ हैं और हमने ये कहा ही नहीं, हमने व्यावहारिक रूप से इसको पूरा भी करने की कोशिश की है। लेकिन जिस दिन से विधानसभा का ये मानसून सत्र यहाँ शिमला में चल रहा है, हमने सबसे पहले नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी थी और हमारे उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और सरकार की ओर से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद चर्चा शुरू हुई और हम अंत तक जितने भी सत्ता पक्ष के लोग बोले, हम इंतजार करते रहे कि कोई तो कम से कम ऐसा निकलेगा बीच में से विधायक जो केंद्र सरकार द्वारा की गई मदद के लिए धन्यवाद के शब्द का इस्तेमाल करेगा। एक कोने से दूसरे कोने तक सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री बोले, विपक्ष के सब साथियों ने भी हमारे अपना पक्ष रखा, लेकिन एक शब्द धन्यवाद का केंद्र सरकार के प्रति सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों, मंत्रियों और यहां तक के मुख्यमंत्री के मुख से नहीं निकल पाया। जबकि मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने उत्तर में आज बात कही कि एनडीआरएफ का 200 करोड़ रुपए हमको मदद के रूप में एडवांस में पहले मिल गया है। इसको भी मदद नहीं मांग रहे हो, इसको भी मदद नहीं मान रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। एक तरफ से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी बात प्रधानमंत्री जी से हुई, हमारी बात गृह मंत्री जी से हुई, हमारी बात गडकरी जी से हुई, हमारी बात नड्डा जी से हुई, लेकिन उसके बावजूद केंद्र के नेतृत्व द्वारा हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी की घड़ी में, आपदा की घड़ी में अलग अलग तरह से जो मदद भेजी गई उसके प्रति एक धन्यवाद के शब्द नहीं निकलने पर हमारी आपत्ति रही और इसलिए मैं अंत में फिर पूछा कि केंद्र ने जो मदद भेजी है उसके लिए धन्यवाद तो करिए, लेकिन वो शब्द नहीं निकल पाए उनके मुंह से। और विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से इस आपदा पर जिस प्रकार से लाभ लेने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रहा है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रदेश के लोगों के ऊपर आई है और इसको ये सारे का सारा कि केंद्र के ऊपर डाल करके केंद्र ने मदद नहीं की, केंद्र मदद नहीं कर रहा है, इस तरह का पूरा एक रूप देने की कोशिश कर रही है ताकि लोकसभा के चुनाव में लोगों के बीच में जाकर के बात इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कर सकें और जिसमें उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। ये राजनीतिक लाभ लेने की तलाश में है और एक कोने से दूसरे कोने तक एक एक विधायक केंद्र सरकार के खिलाफत में बोलता रहा। लोकतंत्र है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं करनी है, अपना अपना पक्ष, अपनी बात रखने का अधिकार है और सहजता से, सरलता से बात यह होनी चाहिए थी, आपदा है, केंद्र मदद करे, थोड़ी मदद मिली है तो और ज्यादा मदद करे। ये बातें अगर कही होती तो अच्छा रहता। आप पूरा रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे, जितने भी विधायक सत्ता पक्ष की ओर से बोले, मंत्री जितने भी सत्ता पक्ष की ओर से बोले, उन सब ने केंद्र सरकार के हमारे नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी और दूसरे हमारे नेतृत्व के पक्ष में नहीं बोला, उनके खिलाफ ही बोलते रहे। लेकिन फिर भी हमने सब्र रखा, संयम रखा। हमने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है, हम सदन में तटस्थ रहे। हमने कहा था इसको स्पष्ट करिए कि राष्ट्रीय आपदा के अभिप्राय आप पहले स्पष्ट करें, उसको स्पष्ट नहीं कर पाए। राष्ट्रीय आपदा घोषित होने से क्या मिलता है, इसको स्पष्ट करिए।
और राष्ट्रीय आपदा घोषित होने पर कोई इस प्रकार का प्रावधान किसी प्रदेश को मदद करने का है, ऐसा कहीं नहीं है। इस बात को भी उनको समझना चाहिए। इसलिए मैं आज भी इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस आपदा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिमाचल की जनता के साथ है। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली से मदद की है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश को आज तक की सबसे ज़्यादा मदद मिली है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, केंद्र और मदद करे, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से भी हमने पत्र भी लिखा है, बात भी की है। और आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी अपने आप में भी अपना पक्ष दिल्ली में जाकर के रखने की क्षमता रखता है। और हम अपनी तरह से भी बात करके केंद्र से मदद की अगर जो बात है, उस बात को लेकर के बात कहने में सक्षम हैं। आज के प्रस्ताव को इन्होंने ध्वनि मत से, क्योंकि बहुमत उनका है, उन्हें पारित करने की दृष्टि से उसको पारित किया है। और इस बात को भी मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट नहीं किया है, ये भी बड़ी स्पष्ट बात है। और केंद्र सरकार और मदद करे, इसके लिए हमारा भी आग्रह हमेशा रहेगा, क्योंकि जो भी मदद मिलेगी वो हिमाचल के उस परिवार को मिलेगी जिसका घर चला गया है, उस व्यक्ति को मिलेगी जिसका परिवार का कोई सदस्य चला गया है, जिसकी ज़मीन चली गई है। उनकी मदद होना बहुत ज़रूरी है। और प्रदेश सरकार ने अपने आप कहा, मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं कई बार बीच में उठ करके बोला है, अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी, हम अपने बलबूते 26 तारीख को एक बहुत बड़ा पैकेज घोषित करेंगे। भाई, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। अब पहले ही ललकार करके इस प्रकार से ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं जो राजनीतिक दृष्टि से, राजनीति से प्रेरित हैं। और ऐसे में आप अपना पैकेज घोषित करिए और केंद्र की ओर से जो भी मदद होगी, उस मदद के लिए हम अपने स्तर पर भी बात करेंगे।